एंट्रेंस के सिलेबस में भी आपका यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो उसके लिए आपको थोड़ा समझ चाहिए। जैसे आप सीबीएसई के लिए लर्न कर देते हो भी चलता है ना, एंट्रेंस के लिए लर्न वाला प्रोसेस नहीं चलेगा। आपको थोड़ा चीजों को समझना पड़ेगा, खुद रिएक्शंस बनाना आना पड़ेगा। आप कैसे बैलेंस करोगे कोई भी रिएक्शन, कैसे आप उसे बैलेंस करके खुद लिख सकते हो, ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो एडिशन ऑफ Na2CO3, कैल्विन, कम्यूटेट और जियोलाइट प्रोसेस, सिंथेटिक प्रेसिंग, इन 4 तरीकों से मैं हार्डनेस फ्री कर सकती हूँ, परमानेंट हार्डनेस को फ्री कर सकती हूँ, आई मीन रिमूव कर सकती हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं एडिशन ऑफ Na2CO3 पे चलते हैं। ठीक है, ये पढ़ा के ये चारों प्रोसेस आज करवा देती हूँ, जैसे तैसे खत्म करते हैं और उसके बाद आज होमवर्क अपलोड कर दूंगी। ठीक है, विंशु इज नॉट प्रेजेंट टुडे, आई नहीं है ना? नो मैम। आज आई नहीं है। एडिशन ऑफ Na2CO3, तो अच्छा, तो अब हम मुझे यहाँ पे पहले देख लेना है कि परमानेंट हार्डनेस में कौन कौन से सॉल्ट प्रेजेंट होंगे। यहाँ से बना लो, आप मुझे बताओ कौन कौन से प्रेजेंट होंगे, आप खुद बना के मुझे बताओ कौन कौन से सॉल्ट प्रेजेंट होंगे परमानेंट में। बता दिया है मैंने। मैम Mg2+, MgCl2, MgSO4, CaCl2, CaSO4, is it? यस मैम। Chlorides and sulfate of Mg2+, Ca2+, Fe2+. Fe का आपका सिलेबस में नहीं है, तो Fe मैं आपको इसीलिए नहीं करा रही हूँ। ये सॉल्ट अगर प्रेजेंट है, क्लोराइड्स एंड सल्फेट ऑफ सॉल्ट ऑफ दिस मेटल्स, ठीक है, तो ये परमानेंट हार्डनेस क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब हम रिएक्शन दिखाएंगे। अब हार्ड वाटर में, परमानेंट हार्ड वाटर में अगर हम Na2CO3 डालते हैं तो क्या रिएक्शन बनता है। सबसे पहले मैं मैग्नीशियम वाला ले लेती हूँ। ठीक है, MgCl2 के साथ मैं Na2CO3 डाल दूंगी। मेरा वाटर के अंदर ये प्रेजेंट है MgCl2, इसके साथ मैं Na2CO3 डाल दूंगी। ठीक है, रिएक्शन क्या बनेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट करा देना। डबल डिस्प्लेसमेंट, Mg जाएगा इसके पास, सोडियम आएगा क्लोरीन के पास, ये आ जाएगा MgCO3 + 2NaCl। ठीक है, MgCO3 + 2NaCl। अब MgCO3 जो है ये इनसोल्यूबल है, प्रेसिपिटेट है, ये बैठ जाएगा नीचे। अब मैं फिल्टर कर सकती हूँ वाटर को, क्लीन हो जाएगा वाटर। ये तो सोल्यूबल है, सॉल्ट है, ये इनसोल्यूबल है। सेकंड चलते हैं, MgCl2 के बाद हम लेते हैं MgSO4, Na2CO3। डबल डिस्प्लेसमेंट कराओगे तो क्या हो जाएगा, MgCO3 + Na2SO4, इज इट? MgCO3 + Na2SO4 हो जाएगा। अब अगेन ये प्रेसिपिटेट है, ये निकल जाएगा नीचे। ठीक है, ये प्रेसिपिटेट पीपीटी है, इसको मैं अगर फिल्टर कर दूंगी वाटर को तो ये वाला प्रेसिपिटेट रिमूव हो जाएगा और वाटर फ्री हो जाएगा, हार्डनेस फ्री। मैंने मैग्नीशियम का करा दिया है, आप कैल्शियम का खुद कर सकते हो। मैग्नीशियम के बदले आपको कैल्शियम लेना है। मुझे बताओ क्या होना है, क्या बनेगा। CaCO3 CaCO Na2Cl 2NaCl। 2NaCl, ये भी प्रेसिपिटेट है, मार्बल है ये भी बैठ जाएगा। मैं फिल्टर करके निकाल लूंगी उसे। सिमिलरली CaSO4 ले लो, सेम। ये फिर से बैठ जाएगा प्रेसिपिटेट। सो यस, दिस इज, इस तरीके से मैं प्रेसिपिटेट, अगर एक बार प्रेसिपिटेट बन गया, वाटर इजी हो जाता है फ्री करने के लिए। ठीक है, ये हो गया मेरा एडिशन ऑफ Na2CO3 से। आपको ये हाफ रिएक्शंस दे सकते हैं, आपको खुद कंप्लीट करना है, या फिर आपको प्रोसेस पूछेंगे तो आप 3-4 प्रोसेस खुद लिख सकते हो। इसे रिमूव करें, आगे इसको मैं रफ करूं, आगे चलें। यस मैम। यस मैम। मैम, हाँ बोलो, सेकंड प्रोसेस। मैम स्कूल में तो हमें इसका बारे में कुछ बताया ही नहीं था। नहीं बताया मुझे, क्या सिलेबस से हट गया है?
मैम मुझे तो लगता है, मेरे को तो इसके बारे में सिर्फ थोड़ा बहुत ही पता था, वो भी पहले का। अभी आपके स्कूल में टीचर्स नहीं पढ़ा रहे हैं ये सब? नो मैम, हमें तो बिल्कुल नहीं पढ़ाया, सिर्फ हाइड्रेट रिएक्शन। एक काम करना तो जैने तुम टीचर को पूछना कि मैम ये सब प्रोसेस आएगा कि नहीं आएगा एग्जाम में, पूछना यस, उनको। ओके मैम। वैसे मैम ने सिर्फ हैवी वाटर लिखवाया, उसके हाँ ऊपर हेडिंग दिलवाई यूजेस, तो बस लिखवा दिया यूज एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, बस। बस हाइड्रोजन में इतना ही पढ़ाया? यस मैम। क्यों भाई इसमें? अच्छा अर्पित, एक काम करना अर्पित, देखना तो रिड्यूस सिलेबस एक बार मुझे बताना। हाँ मैम। ऐसा तो मैं नहीं होना भेजूंगा चाहिए। आपको स्क्रीनशॉट, हाँ किसका? हाइड्रोजन का रिड्यूस सिलेबस भेजूं? हाँ दे देना मैं देख लूंगी। मैं भूल, एक्चुअली मेरा भी होगा कहीं पे पक्का, बट वो डिलीट भी हो गया होगा, ये कहाँ पे है ढूंढना पड़ेगा। किसी के पास है तो मुझे भेज देना। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, प्रॉपर आना चाहिए। है मैं पढ़ा देती हूँ आपको, इमरजेंसी में काम आ जाएगा। अगर बाई चांस स्कूल के टीचर्स दे दिए तो बहुत मुश्किल है, जैसे कुछ कुछ स्कूल टीचर पढ़ा रहे हैं, कुछ कुछ छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो पढ़ते चलो, आप मेरे हिसाब से पढ़ते चलो, छोड़ो बाकी मैम बाद में। एंट्रेंस के लिए तो सब पढ़ना पड़ेगा ना? सब कुछ, सब कुछ। मैम डिलीटेड तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। क्या है? मैम जो डिलीटेड पोर्शन है वो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिएक्शन एंड स्ट्रक्चर एंड यूज। खत्म, अच्छा है फिर, हमारा वो अब बचा हुआ था वो छोड़ देते हैं। हाँ, और ठीक है, प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज ऑफ यूजेस ऑफ हाइड्रोजन। प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ हाइड्रोजन। हाँ यस मैम। अच्छा छोड़ो बेटा, ये जो जिस तरीके से ये लिखते हैं उनको खुद को नहीं पता हो क्या डिलीट करना है हमको। ठीक है, तो मैं जितना हो सके आपको करा देती हूँ। हम तो लगभग सारे पढ़ चुके हैं ना, छोटा सा खाली पोर्शन बचता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यस मैम। उसको आपको पढ़ाऊंगी नहीं, वो क्वेश्चन के टाइम सॉल्व करा दूंगी, अभी नहीं पढ़ाऊंगी। और मैं आपको वो सीधा क्वेश्चन आंसर अपलोड और एंट्रेंस करूंगी, वालों का क्या होगा? है ना, क्वेश्चन आंसर सारे करेंगे, उसके अंदर सारे आएंगे प्रॉपर, वो पढ़ाने टाइप की बात है और कुछ नहीं है। ओके मैम। क्वेश्चन आंसर करोगे ना, क्वेश्चन आंसर में यहाँ पे डिस्कशन कराऊंगी, सारे उसी के अंदर आएंगे। ठीक है, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपका। ठीक है, अच्छा कैल्गन किसे कहते हैं, व्हाट इज कैल्गन, ये भी पूछा जाता है। व्हाट इज कैल्गन? कैल्गन प्रोसेस का मतलब है हार्ड वाटर में अगर हम कैल्गन डालते हैं तो वाटर हार्डनेस फ्री हो जाता है। व्हाट इज कैल्गन? व्हाट इज कैल्गन? कैल्गन क्या होता है? सोडियम पॉलीमेटाफॉस्फेट को हम कहते हैं कैल्गन। मैं आपको बताती हूँ, NaPO3N, दिस इज कैल्गन। NaPO3N, sodium polymetaphospate, this is मैम ये सारा डिलीटेड पोर्शन है। ये वाला। मैम मैंने एक पेस्ट किया है एवरीवन में। हाँ नहीं नहीं, ये डिलीट हो गया बोल रहे हो तुम? नो मैम। अच्छा मैम जो चैट बॉक्स में लिखा है वो डिलीट हो गया है। अच्छा ठीक है, ओके मैं पढ़ लूँ। सोडियम पॉलीमेटाफॉस्फेट NaPO3N है। ठीक है, जस्ट जस्ट मिनट, अभी मैं आ रही हूँ। अभी मैं आ रही हूँ। NaPO3 इसे कहते हैं सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, 6 फॉर हेक्सा। एंड सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट हम ये यूज करते हैं, किसमें यूज करते हैं? इसको हाँ, किसको, आस्था को रिकॉर्डिंग अलाउ करनी है? नो मैम, रिकॉर्डिंग नहीं हो वो रही है। बता रही है। यस क्या मैम, बोल मैंने रही है? स्टार्ट कर दी थी रिकॉर्डिंग। अच्छा अच्छा ठीक है, ओके। मैम तो ये हम यूज करेंगे, आपके हार्ड वाटर में, देख लेते हैं कैसा बनेगा। इसको हम लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं Na6P6O18,
बना सकते हो, 6 को मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 6 यहाँ पे ले आओ, 6 यहाँ पे ले आओ, और ये 3 6 जा 18 हो जाएगा। इसको हम यूज करेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं हार्ड वाटर MgSO4 ले लेते हैं। MgSO4 प्लस Na6P6O18 ले लेते हैं, ठीक है, Na6P6O18 ले लेते हैं। अच्छा, डायरेक्टली हम इसे यूज नहीं करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, देखो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम इसे डिसोसिएट करते हैं, तो ये बनता है 2Na प्लस बनता है, और Na4P6O18 में कन्वर्ट हो जाता है 2 माइनस। सबसे पहले यहाँ से 2 सोडियम निकल जाता है, और ये बन जाता है Na4P6O18 2 माइनस। यहाँ से मैंने 2 सोडियम को निकाल दिए हैं, तो क्या हो जाएगा, Na4 हो जाएगा। अब इसको यूज करा जाता है हार्ड वाटर के साथ, तो हार्ड वाटर में MgSO4 है, ठीक है, और जब हम यूज करते हैं Na4P6O18 2 माइनस, तो ये क्या बनता है, MgSO4 Na4P6O18 2 माइनस। जब हम यूज करते हैं तो क्या होता है, यहाँ से 2 सोडियम फिर से निकल जाता है, और मैग्नीशियम यहाँ पे एंटर करता है, ठीक है। तो क्या बनता है, Na, यहाँ से 2 सोडियम निकलता है, 2 रहता है Na2, Mg यहाँ पे एंटर करता है, और P6O18 2 माइनस। ऑल क्लियर। Na2 यहाँ पे रहता है, 2 सोडियम निकल जाएगा, बाकी तो 2 बचेगा ना। Na2 Mg एंटर कर जाएगा यहाँ पे, और P6O18 2 माइनस ये हो जाएगा, और साथ में यहाँ पे से जो Na2 निकलेगा वो Na2SO4 बना देगा, और ये जो है ये प्रेसिपिटेट है पहला वाला, ठीक है। दैट मीन्स ये जो कैल्गन है, कैल्गन ने मैग्नीशियम मेटल को कैप्चर कर लिया है, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। अब ये प्रेसिपिटेट होकर बैठ जाएगा, मैं फिल्टर करके निकाल दूंगी, और मेरा वाटर जो है वो हार्डनेस फ्री हो जाएगा। ये है कैल्गन प्रोसेस। आप यही रिएक्शन आप MgCl2 और CaCl2 CaSO4 के लिए लिख सकते हो कि नहीं? यस यस मैम। मैं आपको एक रिएक्शन बता दिया है MgSO4 वाला, आप यहाँ पे MgCl2 डाल के भी कर सकते हो, कर सकते हो, Na4P6O18 2 माइनस डाल के कर सकते हो। क्या करना है, M2 सोडियम निकाल के उसमें Mg आ जाएगा, बिल्कुल यही प्रोडक्ट बनेगा। बाकी जो Na2SO4 बना था यहाँ पे 2NaCl बन जाएगा, सेकंड प्रोडक्ट। कर सकते हो खुद से। खतरनाक है मैम ये, क्या है, मतलब मैम मुश्किल है थोड़ा इजी है। हाँ मैम। याद आपको कर। टीचर बोलते हैं बेटा ये लर्न कर लेना बोलते हैं, मैं आपको वो भी नहीं बोल रही हूँ, आपको प्रॉपर स्टेप बता रही हूँ, मैं प्रॉपर स्टेप बता रही हूँ कैसे इजी होगा रिएक्शन। प्रॉपर आपको बता दिया, पहले 2 सोडियम निकल गया, 2 4 बच गया, ठीक है, वो समझ आ गया। फिर 2 निकल गया, फिर Mg एंटर करेगा, क्या दिक्कत है इसमें। मैम 2 कैसे निकल रहे हैं? ये यहाँ से 2 नहीं निकला, Na2 हो गया ना। हाँ हाँ, बाकी Mg जो है ना, Mg यहाँ पे आके मिल चुका है, Na2 के पास आ गया, यहाँ से Mg आ गया इसके पास, बाकी तो है ही। बोलो मैम क्लास कितनी देर चलेगी? अभी खत्म करेंगे क्लास, ठीक है, अभी खत्म कर देंगे ना, 8 बजने वाला है, खत्म कर दूंगी क्लास अभी। कैल्गन प्रोसेस समझ में आया बच्चे? मैम हाइड्रोजन पेरोक्साइड कराओगे फिर? वो क्वेश्चंस में करेंगे फिर। नहीं, सीधा क्वेश्चन कराऊंगी नहीं, और हो गया। ओके मैम। ओके, ये लास्ट है, जो है लास्ट है ये, बाकी इसका जितना बच अभी जाएगा रब मत करना मैम। हाँ लिखो। अच्छा, आपको कैल्गन क्या पता चल गया ना, आपको पूछा जाता है व्हाट इज कैल्गन, तो कैल्गन इज कैल्गन, आप इसको थोड़ा एक्सटेंड करके लिख सकते हो, ठीक है। और ये प्रोसेस है, आप इसके बदले कुछ भी लो, CaSO4 लो, CaCl2 लो, रिएक्शन आप खुद बना के लिख सकते हो। मैं तभी आपको रिएक्शंस लिखवा नहीं रही हूँ, आप खुद लिख लेना, ठीक है। मैं आपको ये बता देती हूँ, एक बता देते हैं। हो गया था मैम, हो गया,
यस मैम। थोड़ा पेन पेपर पकड़ोगे ना, ये सारा हो जाएगा, सारा ओरल लिखोगे को पता है। ठीक है, ये मैंने बता दिया है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आप CaSO4 मतलब ये सब CaCl2 लिखना नहीं था अभी तक? क्या है, मैं तो ये सब लिख रहा था। सारा लिखोगे ना, और नहीं तो क्या मैं ऐसे ही पढ़ा रही हूँ, सारा लिखो। नहीं, घर में भी आप जब प्रैक्टिस करते हो रिएक्शंस को, जब आप कोई चैप्टर पकड़ते हो रिवाइज करने के लिए, पेन पेपर लेके पढ़ोगे ना घर में मैम भी। मैं ये लर्न कैसे करूंगी? चलो मैं सोचती हूँ, मैं थोड़ा सोचती हूँ इस तुम्हारे मेरा तो दिमाग बहुत, खराब हो रहा है। नहीं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दीपाली ने पूछा है, इट्स वेरी वेरी टफ क्वेश्चन दीपाली ने पूछा है, तो मुझे 2 दिन लगेंगे इसको सॉल्व करने में। मैं सोचती हूँ फिर बताती हूँ दीपाली। हाँ? ओके मैम। कैसे लर्न करूंगी मैं, ऐसे कैसे लर्न करूंगी मैम, बताओ कैसे लर्न करूंगी। ठीक है, हो गया, डन है बच्चे। एक काम करते हैं, आपके 2 प्रोसेस हो चुके हैं, बाकी है जियोलाइट प्रोसेस। जियोलाइट आपने सुना होगा, जियोलाइट वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए यूज करा जाता है, सुना है? इसे रब यस करूं मैं, मैम। इसे रब कर रही हूँ। कर दो मैम। जियोलाइट थर्ड, कम्यूटेड प्रोसेस। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ जियोलाइट किसे कहते हैं। ये आपका है, मैं आपको बताती हूँ, NaAlSiO4, दिस इज माय जियोलाइट। सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट इज माय जियोलाइट। इसको हम लिखते हैं NaZ लिखते हैं। एंड व्हाट इज Z? Z इज दिस AlSiO4। शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, रिएक्शन थोड़ा इजी कराने के लिए। इतना बड़ा लिखोगे तो मुश्किल हो जाती है, थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाता है रिएक्शन, क्लियर ना? तो ये इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया है, Z इज Z, AlSiO4 इज Z। अब इसको मैं लेती हूँ और हार्ड वाटर में डाल देती हूँ। हार्ड वाटर में MgSO4 होता है, मैं MgSO4 को ले लेती हूँ। क्या हो जाएगा, Z जो है वो Mg के पास चला जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट कर लेना आप। Z2Mg प्लस Na2SO4, उल्टा कर दिया मैंने, Z2Mg के पास ले लिया और Na2SO4 कर लिया, ये प्रेसिपिटेट बैठ जाएगा। इजी रिएक्शन है, ठीक है। अब हम चलते हैं 2NaZ प्लस MgCl2। मैं आपको बताती हूँ मैग्नीशियम और कैल्शियम का बिल्कुल सेम रिएक्शन होता है। इसके बदले कैल्शियम डालोगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट जैसे लिखा है वैसे आ जाएगा, दोनों की वैलेंसी 2 होती है। Z2Mg प्लस 2NaCl, ये प्रेसिपिटेट होकर बैठ जाएगा। मुझे क्या कराना होता है, चाहे मैं टेम्पोररी हार्डनेस लूं चाहे परमानेंट हार्डनेस लूं, मुझे प्रेसिपिटेट बना के दिखाना है वहां पे। अगर प्रेसिपिटेट बन गया तो वाटर हार्डनेस फ्री हो गया, बस आपको किसी तरीके से प्रेसिपिटेट बना के दिखा देना है, ठीक है। तो ये हो गया जियोलाइट परम्यूटेज प्रोसेस। आप यहाँ पे कैल्शियम ले सकते हैं। मैम Done मैम है? एक बार बता दो कि कैसे हुआ मैम, वो नेट नहीं चल रहा। हाँ, कुछ नहीं है, जियोलाइट मैंने ले लिया है, NaLSiO4, NaZ ले लिया है, इसको यहाँ पे डाल देते हैं। ये हार्ड वाटर से आया है, हार्ड वाटर से। अब रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट करा देना, Z2Mg बन जाएगा और Na2SO4 बन जाएगा और ये प्रेसिपिटेट बैठ जाएगा नीचे। नोट्स तुम्हारे पास है, पढ़ लेना एक बार, नोट्स में सब कुछ है, नोट्स में सब कुछ है। पहले फिर 4th प्रोसेस मैं आपको करा देती हूँ, 4th प्रोसेस, उसके बाद हम छुट्टी करेंगे। ये मैं रब कर लूं, मैम एक सेकंड लिखना है, या फिर एक काम करते हैं 4th प्रोसेस को हम कमिंग क्लास डाउट के साथ करा दूंगी, चलेगा? जब आपको होमवर्क दूंगी ओके मैम। उसमें आएगा, उसमें क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज सिंथेटिक रेजिन प्रोसेस बताओ बोलेंगे तो वहां पे पढ़ा दूंगी आपको, चलेगा ना? कराना तो है मुझे वैसे भी। यस मैम। मैम फिर आप That is कल better. न्यू चैप्टर करवाओगे? आज तो पहले होमवर्क डालते हैं, देख लेते हैं आप कितना होमवर्क कर पाओगे। यस मैम। इसका थोड़ा होमवर्क करोगे, नहीं तो कैसे, हम क्या करोगे फिर? खाली मैं पढ़ा दूंगी, होमवर्क नहीं करोगे तो कैसे चलेगा दीपाली?
यस मैम। मेरा एक डाउट आपको था हाँ बोलो। मैम, एक क्वेश्चन था मैम, वो वाटर की फिजिकल मतलब प्रॉपर्टीज में से कि व्हाई वाटर इज हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। Why is water has maximum डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। density at 4 degree Celsius? यस मैम। मैम बड़ा अच्छा ठीक, लंबा मैं थोड़ा। सॉल्व कराऊंगी। जने अभी हाँ हाँ बोलो। हाँ बोलो बोलो। मैम रट्टा मारा था इसका, बहुत बड़ा समझ नहीं आया। मुझे एक काम करना, तुम्हारे पास आंसर है, आपके टीचर ने लिखवाया है? यस मैम। एक काम मुझे सेंड कर देना, मैम मैं देख टीचर लूंगी ने, क्या है वो। मैम मॉड्यूल से पढ़ हाँ रहा था, एक मॉड्यूल से पढ़ रहा था। मुझे अभी तुम्हारे पास अगर आंसर है तो मुझे सेंड कर देना, मैं देखूं तो सही कहाँ से क्वेश्चन डाला गया है, क्या है। ओके मैम। ठीक है, एक बार देख तो लूं कि 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी ज्यादा है, उसकी इतना एलाबोरेट क्यों करके रखा है उसको। ठीक है, भाई तो मुझे मैम भेज देना। अगर मुझे फिर मैं टैली कराऊंगी ना, अगर फिर मैं दूसरे आंसर ढूंढूंगी, अगर ठीक है सही है वो फिर लिख सकते हो ना आप।